के एंड में वो गेम चलेगी ट्रुथ और डेयर वाली, जहां अनुपमा बोलेगी वो ट्रुथ सुने या डेयर सुने। तो सवाल तो मैं ही पूछूंगी, तो बताओ छोटी जी, ट्रुथ बोलोगे या डेयर? मतलब ट्रुथ बोलूंगी मैं। तो इससे पहले वाले सीन में मिस वो बोलते कि मेरे पति को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए वगैरह वगैरह, स्पाइसी चटनी के बारे में, और अनुपमा वो बात सुन लेती है। तो बस ये था एपिसोड का एंड। हाँ, आज के एपिसोड में कभी खुशी, कभी गम, कभी उतार, कभी चढ़ाव की बातें होंगी। हाँ, आई थिंक बातें भले ही थोड़ी सी बोर लगे पर समझने जैसी बातें थी कुछ तो, और कुछ ऐसी बातें होगी जहाँ पे हंसी भी आएगी आपको और मजा भी आएगा। मतलब एक दो सवाल की अगर बात करूँ तो डिम्पी ने पूछा मुझे शादी के बारे में टिप बताओ कि शादी को, रिश्ते को बचाने के लिए क्या ट्रिप होनी चाहिए। बाहर ने बोला तू पूछ भी किन से रही है, मेरा पति तो कभी मेरे बारे में सोचता तो क्या मैं मेरी मेरी चलने ही नहीं देता। वहां किंजल ने बोला मेरे पति तो ऐसा है, मेरे को उससे बात करने में ही पसंद नहीं है। काव्या बोला मेरा पति तो मुझसे बात ही नहीं करता है। फिर देविका बोली मैं तो सिंगल हूँ। अनुपमा ने बोला मैं भी सिंगल हूँ। बोला मैं तुझसे ज्यादा सिंगल हूँ। पर तो बोला तुम गलत जगह पे रॉन्ग नंबर डायल किया है। तो इस चीज पे बड़ी हंसी आ रही थी उनके टॉक पे। फिर एक चीज पे बा से पूछा कि आपकी शादीशुदा जिंदगी कैसी, जब शादी करके आए थे कितना समय क्या? बोला जब मैं शादी करके आई थी तो वनराज के बाबूजी, फिर उसके बाबूजी, उनकी सास, इतना सारा परिवार गांव में आए थे, कोई परिवार में नहीं। और गांव में तो ऐसे कोई प्राइवेट कमरे नहीं दिए जाते थे। तो देवी के बोले आप रोमांस कहाँ करते थे? बोला शर्म नहीं आती? बोला बताओ ना बताओ। फिर बा ने बोला कि हम लोग जब सब लोग खाना खा रहे थे उसके बाद हम छत पे जाते थे, फिर तारों को देख के बातें करते थे, बस। मतलब समझ जाओ रोमांस करते थे छत पे, क्योंकि नीचे तो बस ये सब बातें हुई। फिर अनुपमा ने बोला देख अगर रिश्ते को बचाना है तो हमेशा जो मन में ना मुंह पे बोल देना, जो सवाल हो वो टॉक कर देना, बात करके खत्म करना उसी वक्त। कोई भी चीज मन में मत रखना, वरना वो एक दिन इतनी भर जाएगी तो उबाल की तरह बाहर आएगी। फिर अनुपमा का अपना अनुज का सीन है कि मैंने 26 साल की शादी को थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी करने में। जब अनुज और अनुपमा अलग हुए थे तब अनुज ने जो डायलॉग मारा था वो याद आ रहे थे सब। तो डिम्पी को वही समझा रही थी कि रिश्तों में कभी भी उबाल मत रखना, जो है उसी वक्त बोल देना, तो रिश्ता ज्यादा चलेगा अगर चलना होगा तो। सब लोग अपनी अपनी हिसाब से टिप्पणी दे रहे थे। फिर वनराज सो रहा था। हाँ मैं तो सो रहा हूँ क्योंकि यार मजा आ गई। अब इतनी मजा आएगी पूछो ही मत। अब सोने से पहले वाले सीन की बात करूँ तो आद्या को सब रिक्वेस्ट करे थे बच्चों को भी यहाँ पे रुक जाओ। फिर सब लोग ने अनुज को रिक्वेस्ट की रुक जाओ। श्रुति ने बोला मैं थकी हुई हूँ, फ्लाइट से आई हूँ, उसके लिए हम टाइट, मुझे होटल जाना है। फिर अनुज बोला तुम भी रुकना चाहते हो क्या? बोला नहीं चलते हम लोग। तो ये दोनों वहां से निकले, पर आद्या वहीं पर रुक गई। अब वो निकले, होटल पे पहुंचे तो वहां पे मिक्स स्मिथ जो भी है क्रिटिक्स वो मिल गई उसको, बातें करने लगी है। अनुज ने बोला ये मिक्स स्मिथ है ना वो क्रिटिक्स अमेरिका वाली, वो तुम्हें कैसे जानती है? बोला मैंने एक प्रोजेक्ट किया था इनके साथ कंपनी में, तो इंडिया आई है तो ऐसे ही देख लिया तो मिल रही है। फिर वो उसी होटल में रुकी थी, वो रात को बातें कर रहे थे। सुबह फिर अनुज आया था तो कॉफी वॉफी बन रही थी, तो श्रुति से बातें कर रहा था। बेटा आई डोंट माइंड के तुम मित्सुबी को इतनी तुम्हारी गहरी दोस्ती है कि उसी वक्त फोन आ गया। बोला हाँ आई एम कॉल यू बैक, आई एम कॉल यू बैक, क्योंकि वो बोले तुम कॉफी पे मिलने आओ मुझसे। बोला जस्ट इंडिया में बोर हो रही तो मुझे फोन कर रही वगैरह ये सब। फिर अनुज से देख रहा था। बोले तुम ऐसे क्यों देख रहे हो, मैं सच बोल रही हूँ। तो मैंने कम तुमसे कुछ सवाल पूछा, अभी तो मैंने कुछ पूछा भी नहीं, तुम सफाई दे रही हो। अनुज समझ गया कि डर रही है, मतलब जरूर कुछ ना कुछ तो बात है। फिर वहां पे एक स्टार्टिंग के एपिसोड में जब वो लोग घर चले गए तो उसके बाद बोला कि अब क्या करें। काव्या ने बोला ये बहुत दिनों से कुछ ऐसा चीजें कर रहा है जैसे मुझे शक हो रहा है कि डिम्पी और टीटू की शादी में कुछ करने वाला है। तो देविका ने बोला मैं जाके काव्या के साथ मिलके टपिस से बात करते, तुम जाके वनराज से डायरेक्टली बात करो। तो अनुपमा वनराज से बातें करने की, बताओ कि आप टिट्टू और डिम्पी की शादी में क्या गुल खिला रहे हो। पहले शक था पर यकीन है। अरे महान अनुपमा जी। तो मैंने श्रुति को देख के बड़ा गुस्सा आया होगा, दिल तीर तीर हो गया। खूने में जाओ, गाने माने गाओ, रो दो करो, ये क्या खड़ी हो तुम अनुपमा? बोला बात का मतलब है कहाँ मैं बात को घुमा रहा हूँ।
एक तो शादी में इतना मजा, शादी वाला माहौल है यार। देख तुम्हें दुख हो रहा है तो तुम मुझसे सवाल क्यों कर रही हो, अकेले में कोने में जाके रहो। बाय गुड नाइट, फिर मिलते हैं। दरवाजा बंद करके हम लोग चला गया अंदर, वरना चला गया अंदर। बोला फिर भी इसे पता कैसे चला, शक कैसे हुआ। कोई नहीं, शादी अब है नजदीक, उसके बाद में शादी में तमाशा करूंगा, क्योंकि वो औरत भी मुझे मिल चुकी है, सबूत भी मुझे मिल चुके हैं, अब सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। तो अब ये बन रहा अच्छा टिट्टू की शादी में आतिशबाजियां करेगा। वो अलग ही सपने देख रहे, फिर बाबा बज जाते समय, हाँ हाँ एक रात अनुपमा तुम यहाँ पे रुक जाओ, अपनी सहेली को भी रोक लो, ये रात आखिरी रात इस घर में सबके साथ। बाबूजी ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो मतलब अनुपमा की फिर तो अमेरिका चली जाएगी ना। बाबूजी ने बात को घुमा दिया। फिर बात बात बहाने में बोला कि देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बड़े पसंद ही नहीं होते हैं, कुछ घर में बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं होती, उनको सब अपना चाहिए, कोई बोलने वाला नहीं। कोई नहीं, बड़े एक हद तक ही बोलते, अगर बड़े चले जाए उसके बाद थोड़ी कोई बोलेंगे। अब सबको आ जाती है। बोला ऐसा क्यों बोल रही है? मतलब सबको ऐसा लग रहा है कि बात कुछ, अब आपने बेगामा भेज जाती कि मैं अपनी शादी के बाद नहीं रहने वाली हूँ यहाँ पे। कुछ ना कुछ तो देखो, नवीनता और जूनीनता जो भी समझ लो, कुछ ना कुछ तो होने वाला है। तो देखते हैं बाबा जी रहेंगे या जाएंगे, उसके बाद क्या होगा हाल साहस वालों का। और क्या पता कि अनुपमा उनको ढूंढते हुए कहीं जाए, फिर अनुपमा अपने घर पे लेके आए और अनुपमा की अमेरिका वाली लाइफ वापस से जंड हो जाए बाबा जी की सेवा करने में। ये होगा जरूर। अनुपमा रिश्तों की वजह से ही हर बार अपनी प्रोफेशनल लाइफ को खतरे में डालेगी, रिस्क में डालेगी, ये तय है। तो बस आज के एपिसोड में ज्यादा कुछ नहीं है। फिर वो आधे की बात कर दो, बच्चों को रूम में डरावनी डायन की कहानियां सुना रही थी, बच्चे डर के वहां पे सो गए। अनुपमा ने उसको देखा तो खुशी हो गई कि ये मेरी झगड़ालू बेटी इतनी प्यार से रही थी। और आधे भी खुश हो रही कि भाई बहनों के साथ इंडिया में कितना अच्छा लग रहा है, कितनी अच्छी कट रही, कितना मजा आ रहा है, इतना मजा अमेरिका में नहीं आता था। तो उससे भी अच्छा लग रहा है, अनुपमा और खुश हो रही है सब कुछ देखकर। तो बस माहौल ऐसा थोड़ा खुशी वाला भी था, थोड़ा टेंशन वाला भी था, थोड़ा कॉमेडी वाला भी था। तो देखते हैं ये शादी वाला घर आगे कौन से रंग दिखाएगा। शादी वाले घर में मजा तो बड़ा आता है, बस वनराज जैसे तमाशा करने वाले ना हो तो